Good morning students. Welcome to your English class. Students, today we will start lesson number 9 of your reader book, The Happy Prince, part 1. This story is given in 2 parts. Today we will start part 1, lesson number 9 given on page number 53. पेज नंबर 53 पर आपको ये लेसन दिया है द हैप्पी प्रिंस 1. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्टैचू. ये एक स्टैचू की स्टोरी है. और किसका स्टैचू है ये? हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है. और इसमें कौन है? एक बर्ड है, स्वेलो. ठीक है, एक बर्ड और एक प्रिंस के स्टैचू की स्टोरी है. द प्रिंस हु लेड अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड डाइड इन द सेम डे. बहुत खुशी खुशी जिया और ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी करके इस दुनिया को छोड़ के चला गया. उसे अपनी जिंदगी में पता ही नहीं था कि दुख और आंसू क्या चीज होती है. दिस स्टोरी इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. किसने लिखी है ये? ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है. ही वॉज अ ग्रेट राइटर. ही रॉट मैनी स्टोरीज, नॉवेल्स एंड ड्रामास. बहुत अच्छी स्टोरीज में से एक स्टोरी हमारे पास है आज, द हैप्पी प्रिंस. इन दिस चैप्टर we'll study the story of a statue. बहुत सारे स्टैचूज होते हैं, हर किसी की एक स्टोरी होती है. तो ये आपकी बुक में एक वार्म अप एक्सरसाइज है जिसमें आपको ये स्टैचू दिया हुआ है. आपको बताना है कि ये स्टैचू कहाँ पर है और किसका है. यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दिस स्टैचू एंड वेयर इज इट लोकेटेड. सो दिस इज द स्टैचू ऑफ डांडी मार्च. गांधी जी ने डांडी मार्च किया था ना. सो दिस इज द स्टैचू ऑफ डांडी मार्च एंड इट इज़ ऑन मदर टेरेसा क्रेसेंट इन दिल्ली. ये स्टैचू किसने बनाया था? देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने बनाया था. ठीक है, और ये किसको प्रेजेंट करता है? ये डांडी मार्च को प्रेजेंट करता है. ओके But children, as you all know that before starting a new chapter of reader, what we do? We do the new words. हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसके new words करते हैं. So let's start doing the new words of this chapter. These are the new words of this chapter. Let's learn them one by one. Splendid. S-P-L-E-N-D-I-D. Splendid. Splendid means wonderful. बहुत अच्छा. Admired. A-D-M-I-R-E-D. Admired. To regard with wonder. किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना. उसको देखकर हैरानी भी होती है और उसको हम रिस्पेक्ट भी बहुत देते हैं. Swallow. S-W-A-L-L-O-W. Swallow. वैसे स्वेलो का मीनिंग होता है निगलना, किसी चीज़ को गले के नीचे लेकर जाना. लेकिन इस स्टोरी में स्वेलो क्या है? अ टाइप ऑफ बर्ड. ये एक नाउन है. स्वेलो इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड इन दिस चैप्टर. वेरी. W-E-A-R-Y. वेरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ. नोबल. N-O-B-L-E. नोबल. बिलोंगिंग टू अ टाइटल्ड फैमिली. बहुत अच्छी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनको हम नोबल कहते हैं. पैक्ट. P-E-C-K-E-D. पैक्ट. टू स्ट्राइक विद बीक. चोंच से हिट करना. किसी चीज़ को चोंच से हिट करे अगर बर्ड, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पैक्ट. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. लेसन नंबर 9, द हैप्पी प्रिंस, part 1, given on page number 53 of your reader book. The statue of the happy prince stood high above the city, where it could be seen by all the citizens. हैप्पी प्रिंस का स्टैचू शहर में बहुत ऊंचा लगाया गया था ताकि शहर के सभी लोग उसे आराम से देख सकें. वो जहाँ पर भी हो उसका स्टैचू उन्हें दिखता रहे. It was covered all over with the finest gold. ये किससे कवर्ड था?
फाइनेस्ट गोल्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी के गोल्ड से इसको कवर किया गया था। फॉर द आईज देयर वर 2 स्प्लेंडिड सफायर्स, इसकी आईज में क्या लगाए गए थे? स्प्लेंडिड सफायर्स, यानी बहुत महंगा एक रूबी होता है जिसे सफायर कहते हैं, डायमंड शेप डायमंड होता है वो, उसकी आईज में वो लगाया था। एंड देयर वॉज अ लार्ज रेड रूबी इन द हैंडल ऑफ हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, उसके तलवार के हैंडल में क्या लगाया गया था? एक रेड रूबी लगाया गया था, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव डायमंड्स में आता है। इट वॉज द मोस्ट एडमायर्ड थिंग इन द सिटी, ये एक ऐसी चीज़ थी, ये स्टैचू एक ऐसा पीस था जो शहर के सभी लोगों के द्वारा हमेशा एडमायर, प्रेज किया जाता था, उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी। आई एम ग्लैड दैट देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज़ हैप्पी, अ सोरोफुल मैन सेड, एक बहुत दुखी आदमी ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस दुनिया में कुछ तो है जो हैप्पी है, जो खुश है। ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि वो स्टैचू किसका था? हैप्पी प्रिंस का था। तो उसको लग रहा था दुखी आदमी को कि चलो कोई तो है जो हैप्पी है। As he looked up at the statue, he felt that his heart was lighter. जैसे वो ऊपर करके स्टैचू की तरफ देखता था, उसे लगता था कि उसका हार्ट जो है वो लाइटर मतलब हल्का है। The happy prince looks like an angel, said the school children coming out of church. चर्च से बाहर आते हुए स्कूल के बच्चे क्या कहते थे कि हैप्पी प्रिंस कैसा लगता है? एक एंजल जैसा लगता है, देवदूत जैसा लगता है। One night, a little swallow flew over the city. Swallow is a bird. एक bird है swallow, वो एक रात शहर के ऊपर से उड़ रहा था। I hope I can find a place to sleep, he said to himself. उसने अपने आप से कहा कि रात बहुत हो चुकी थी ना, उसने सोचा कि मुझे यहाँ पर सोने के लिए कोई जगह तो मिल ही जाएगी। Then he saw the statue standing high above the city. फिर उसकी नज़र किस पर पड़ी? जो स्टैचू था, स्टैचू के ऊपर उसकी नज़र पड़ी। That's just the place for me, he decided. उसने कहा कि हाँ, अब यही एक प्लेस है जहाँ पर मैं आराम से अपनी रात गुजार सकता हूँ, उस स्टैचू के पास या उस स्टैचू के नीचे शेल्टर लेकर। ठीक है। A fine position with plenty of fresh air and a very good view. परफेक्ट, एक फाइन पोजीशन, उसे लगा कि ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ पर बहुत सारी फ्रेश एयर है और बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ से मुझे सब कुछ दिखाई देगा। He flew down to rest just between the feet of the happy prince. तो वो नीचे उड़कर आया और कहाँ पर बैठ गया? हैप्पी प्रिंस के पैरों में बैठ गया। I have a golden bedroom, he thought as he prepared to sleep. जैसे वो सोने लगा उसने सोचा मेरे पास तो क्या है? एक गोल्डन बेडरूम है। But then, just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. जैसे ही वो सोने के लिए तैयार हुआ, अपना सर उसने अपने पंखों के बीच में डालकर नींद लेने की तैयारी शुरू की, तभी उसके ऊपर पानी की एक बहुत बड़ी बूंद आकर गिरी। He looked up, उसने ऊपर देखा। It is very strange, उसने कहा ये तो बहुत अजीब है। There is not a single cloud in the sky and the stars are shining bright, but it is raining. स्काई में तो एक भी क्लाउड नहीं है, आकाश में बिल्कुल बादल नहीं है, तारे भी बहुत चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। Well, I shall have to look for somewhere else to sleep, he said. उसने कहा कि मुझे सोने के लिए कोई और जगह ढूंढनी चाहिए। And looked up again and saw, और फिर उसने ऊपर देखा और क्या देखा उसने? What did he see? उसने क्या देख लिया? The eyes of the happy prince were filled with tears. हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था, उस स्टैचू की आईज में क्या थे? टीयर्स, आंसू थे। He looked so sorrowful in the light of the moon. उसने देखा कि चांद की रोशनी में हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बहुत दुखी लग रहा है। That the little swallow felt grieved for him. और उसको उस पर बहुत दया आई, बहुत दुख आया। Who are you? he asked. उसने कहा तुम कौन हो? I am the happy prince, came the reply. तो उसको क्या उत्तर मिला कि मैं कौन हूँ? मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Then why are you crying? फिर तुम क्यों रो रहे हो? You have made me quite wet with your tears.
तुमने मुझे अपने आंसुओं से पूरा भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, the prince explained, I did not know what tears were. फिर प्रिंस ने अपनी बात कहनी शुरू की। उसने कहा कि जब मैं अलाइव मीन्स जिंदा था तब मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। आई नेवर क्राइड, मैं कभी भी रोया नहीं था, बिकॉज आई लिव्ड इन अ पैलेस वेयर सैडनेस वॉज नेवर अलाउड टू एंटर। मैं ऐसे महल में रहता था जहाँ पर उदासी को आने की परमिशन ही नहीं थी। इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स इन द गार्डन एंड इन द इवनिंग आई डांस्ड इन द पैलेस हॉल्स। डे टाइम में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में खेला करता था और शाम को अपने पैलेस महल के हॉल में डांस किया करता था। Everyone called me happy prince, हर कोई मुझे हैप्पी प्रिंस कहता था। एंड इंडीड आई वॉज हैप्पी, और मैं बहुत खुश भी था। इफ़ प्लेजर इज़ द सेम एज हैप्पीनेस, अगर खुशी यही है तो मैं बहुत खुश था, मैं बहुत हैप्पी था। आई वॉज सो प्लीज विद माई लिटल वर्ल्ड, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। वेल सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, जैसे मैं जिया वैसे ही मैं मर गया, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जबकि मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी। अब जबकि मैं जिंदा नहीं हूँ तो मेरे शहर के लोगों ने मुझे स्टैचू बनाकर यहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ से मुझे अपने शहर के लोगों के दुख साफ नज़र आते हैं। And though my heart is made of lead, yet I cannot help but weep. अब क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो लेड का बना हुआ है, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल रोता है। Oh, so he is not solid gold after all. He is gold only on the outside. The little swallow said to himself. उसकी ये बात सुनकर स्वेलो बर्ड ने क्या बोला अपने आप से, इसका मतलब ये पूरी तरह से गोल्ड का नहीं है, ये सिर्फ बाहर से गोल्ड का है। He was too polite to say this aloud, और वो अपनी बात बहुत आराम से कर रहा था। Far away, said the happy prince in a soft voice. बहुत सॉफ्ट वॉइस में राजकुमार हैप्पी प्रिंस अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हुआ कहता है, फार अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से बहुत दूर, देयर इज़ अ पुअर हाउस इन अ लिटल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में बहुत छोटा सा घर है और उसमें रहने वाले बहुत गरीब हैं। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल। वहाँ से जो खिड़कियाँ हैं उनमें से एक खिड़की में से मैं ये देख सकता हूँ कि एक वुमेन टेबल के पास बैठी है। हर फेस इज थिन एंड वेरी, उसका जो फेस है वो थिन है और वेरी मतलब थका हुआ, टायर्ड, थका हुआ है। एंड हर हैंड्स आर रेड एंड टायर्ड, और उसके हाथ लाल हो चुके हैं और थक चुके हैं। शी इज़ अ निडल वुमेन, निडल वुमेन क्या होती है, कपड़े सीने पुरोने का काम करने वाली, वो एक निडल वुमेन है। एंड शी इज सुइंग फ्लावर्स ऑन अ सिल्क ड्रेस फॉर अ नोबल लेडी टू वियर एट अ डांस इन द पैलेस, और वो एक नोबल लेडी, बहुत अमीर घर की किसी औरत की सिल्क ड्रेस पर फूल सिल रही है, क्योंकि उसने उस ड्रेस को पहनकर पैलेस में, महल में डांस पार्टी के लिए जाना है। हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल इन अ कॉर्नर ऑफ द टाइनी रूम, उस छोटे से कमरे के एक कोने में उसका बेटा, छोटा सा लड़का बीमार है। ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो उससे क्या मांग रहा है, ऑरेंजेस, संतरे मांग रहा है। बट हिज पुअर मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन उसकी माँ के पास नदी का पानी पिलाने के सिवाय और उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड सो ही कैन नॉट स्टॉप क्राइंग, और इसलिए वो रोना भी बंद नहीं कर पा रहा, वो रो ही जा रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, प्रिंस उस बर्ड से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, ओ स्वेलो, विल यू नॉट टेक हर द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड, माई फीट आर फिक्स्ड हियर एंड आई कैन नॉट मूव। क्या तुम मेरी सॉर्ड के हैंडल, तलवार के हैंडल में से रूबी निकाल के उसको नहीं देकर आ सकते? माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए इजिप्ट में वेट कर रहे हैं। आई मस्ट गो टू देम नाउ, मेरे को उनके पास
जाना होगा, स्वेलो ने कहा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, उसने फिर रिक्वेस्ट की प्रिंस ने। विल यू नॉट स्टे विद मी जस्ट फॉर वन नाइट, क्या तुम मेरे पास एक रात के लिए नहीं रह सकते? एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे मैसेंजर नहीं बन सकते? द बॉय इज सो थर्स्टी एंड हिज मदर इज सो सैड, वो बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत उदास है। आई डोंट लाइक बॉयज़ आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा मुझे बॉयज़ अच्छे नहीं लगते। लास्ट समर व्हेन आई वॉज फ्लाइंग ओवर द रिवर सम बॉयज़ kept on throwing stones at me, जब लास्ट समर मैं एक रिवर के ऊपर से जा रहा था तो कुछ बॉयज़ ने मुझे स्टोन मारे। दे नेवर हिट मी, ऑफ कोर्स वी swallows fly too well for that, but still it was an unpleasant experience, हालांकि मुझे वो नहीं लगे स्टोन्स, क्योंकि हम swallows को बहुत अच्छे से उड़ना आता है और इन चीज़ों से बचना आता है। इवन देन, फिर भी वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत अनप्लेजेंट था। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना उदास लग रहा था कि लिटिल स्वेलो उसके लिए बुरा लग रहा था उसको। इट्स वेरी कोल्ड हेयर ही सेड, उसने कहा यहाँ पर बहुत ठंड है। बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगा और तुम्हारा मैसेंजर बनूंगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने उसे थैंक यू किया। सो द स्वेलो पेक्ड द ग्रेट रूबी आउट ऑफ द प्रिंस स्वॉर्ड, पेक्ड मतलब चोंच मार के निकालना, हिट किया चोंच से, अपनी चोंच से, और उसने स्वॉर्ड के हैंडल में से वो रूबी निकाल लिया। एंड फ्लू अवे विद इट ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और शहर में छतों के ऊपर से वो रूफ्स के ऊपर से उड़ने लगा। द स्वेलो पास्ड ऑन ओवर द रिवर, द शॉप्स and the banks which in the daytime were crowded with people buying and selling. स्वेलो उड़ता रहा नदियों के ऊपर से, शॉप्स के ऊपर से, बैंक्स के ऊपर से, जो दिन के समय में लोगों से भरे होते हैं। At last he came to the poor house and looked in. फिर वो उस घर के अंदर आया और उसने अंदर देखा। The boy was lying restlessly on his bed. बॉय जो था वो बहुत बेचैन होकर बेड पर लेटा हुआ था, परेशान था। एंड हिज मदर हैड फॉलन अस्लीप इन हर ग्रेट वेयरीनेस, और बहुत थकावट की वजह से उसकी माँ जो है वो वहीं पर सो गई थी। ही फ्लू इन, वो अंदर गया, एंड ड्रॉट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और वो जो रूबी था वो उसने टेबल पर फेंक दिया। देन ही फ्लू राउंड एंड राउंड द बेड, और फिर वो बेड के चारों तरफ उड़ने लगा। कूलिंग द बॉयज हेड विद हिज विंग्स, और अपने पंखों की हवा से उसने उस बॉय को ठंडक पहुंचानी चाहिए। हाउ कूल आई फील नाउ सेड द बॉय, बॉय ने कहा मुझे कितना ठंडा सा लग रहा है। आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड द बॉय फेल अस्लीप, और वो सो गया। द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, स्वेलो जो था वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास वापस गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और सब कुछ बताया जो उसने वहाँ पर किया। आई डोंट नो व्हाई ही सेड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ रियली वेरी कोल्ड। उसने कहा पता नहीं क्यों, हालांकि बहुत ठंड है लेकिन मुझे बहुत गर्मी का एहसास हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव हेल्प्ड समवन सेड द हैप्पी प्रिंस, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने किसी की हेल्प की है, मदद की थी ना उसने उसकी। द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक अबाउट दीज वर्ड्स बट ही सून स्टॉप थिंकिंग एंड फेल अस्लीप। स्वेलो बर्ड ने राजकुमार के इन वर्ड्स पे ध्यान दिया और सोचना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने सोचना शुरू किया वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेक्स हिम फील स्लीपी, उसको ज़्यादा सोचना क्या बना देता था, स्लीपी बना देता था, उसे नींद आ जाती थी। ओके, दिस लेसन इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। Now it's your advisory work turn. You have to read the chapter and learn the new words given in the chapter. Okay? आपको चैप्टर रीड करना है और उसके न्यू वर्ड्स करने हैं, लर्न। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of October.
This day generates awareness for the healthy food and about the wastage of food. ये दिन हमें बताता है कि हमें अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस बनाना है, बिकॉज हेल्दी फूड इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड इट शुड बी अ हैबिट ऑल्सो, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें, बॉडी में आने वाली किसी भी डिजीज़ से इजीली फाइट कर सके. सेकेंडली, वी शुड नॉट वेस्ट द फूड. वी शुड टेक एज मच फूड एज वी वांट. जितना हमने खाना है उतना ही लेना है, बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ ज़ीरो हंगर. हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए हमें वर्ल्ड फूड डे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनना है और इन दोनों मोटिव्स को कंप्लीट करना है. क्लियर? टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. गुड बाय.